अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आप 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव करने के सीक्रेट को जान पाओगे। इसलिए इस सीक्रेट को जानने के लिए इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना जरूरी है। फोर्ब्स के द्वारा एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में 4182 वर्कर्स को 397 ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया। उनकी पूरी लाइफ को ट्रैक किया गया। उन वर्कर्स से पूछा गया कि आप कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। वर्कर्स ओनली 15% श्योर थे कि वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे और 13% वर्कर्स स्ट्रांगली एग्री थे कि उनके इस साल के गोल अचीव हो पाएंगे। बाद में पता चला सारे वर्कर्स का गोल सेटिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम था। सारे वर्कर्स ने स्मार्ट गोल प्रोसेस को फॉलो किया था। इस रिसर्च से ये पता लग गया कि स्मार्ट गोल प्रोसेस लॉन्ग टर्म गोल के लिए कम इफेक्टिव है। कि बस आप इस वीडियो को पेशेंस से पूरा देखिए। मैं आपको गोल अचीविंग के एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कम सुना होगा। आपने हार्ड गोल प्रोसेस के बारे में बहुत कम सुना होगा। चलो आज इसके सीक्रेट को अनलॉक करते हैं। हार्ड गोल्स आपके ब्रेन को लाइट अप एंड इनकरेज करते हैं फाड़ू परफॉर्मेंस के लिए। हार्ड गोल का एच स्टैंड करता है हार्ट फेल्ट। गोल अचीविंग का पहला पॉइंट आता है हार्ट फेल्ट। कम से कम अपने आप से इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछिए कि आप इस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। ये रीजन पर्सनल भी हो सकते हैं और ये नॉन पर्सनल भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अपने आप से सिंपल क्वेश्चन पूछें, इस गोल को अचीव करने का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का फ्यूचर गोल है मैनेजर बनना। जब उससे रिसर्च में पूछा गया कि आप मैनेजर क्यों बनना चाहते हैं तो एम्प्लॉय ने कहा मुझे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, मुझे लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है, बस इसलिए मैनेजर बनना है और साथ ही साथ मुझे फाइनेंशियली फ्री भी होना है। तो इसी तरह आप भी अपने गोल से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे आप इस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। मान लो अगर आपने ये गोल अचीव भी कर लिया तो क्या होगा। इस गोल को अचीव करने से आपका क्या फ़ायदा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आप उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। गोल अचीविंग का सेकंड स्टेप आता है एनिमेटेड। ये बिल्कुल आपके सक्सेस मूवी की तरह है और एक मज़ेदार बात ये भी है कि ये मूवी क्रिएट करना आपके हाथ में है। आप खुद इमेजिन करो कि आप अपनी सक्सेस की मूवी कैसा बनाना चाहते हैं। इस मूवी में आपके वो सब सपने होंगे जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इस इमेजिनेशन की मूवी में वो सब होगा जो आप अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहते हैं। जितनी अच्छी आप अपनी इमेजिनेशन की मूवी क्रिएट करोगे उतना ही आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। जितनी अच्छी आप अपनी मूवी बनाना चाहते हैं तो बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे इससे होगा क्या। इससे कुछ नहीं होगा, बस इससे मोमेंटम बना रहेगा। जब भी आप अपने गोल को अचीव करने की जर्नी में लो फील करेंगे तो बस इस मूवी को इमेजिन करना, आप दोबारा से अपने गोल पर वर्क करने के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे। क्योंकि ये केवल एक मूवी नहीं है, ये है आपकी फीलिंग्स जो आप सक्सेसफुल होकर जीना चाहते हो। इस हार्ड गोल प्रोसेस का थर्ड पॉइंट है रिक्वायर्ड। अपने 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे नोट डाउन करो। या तो वो रिसोर्स हो सकते हैं या फिर कोई एक्शन प्लान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। एक अच्छी डाइट, प्रोटीन और एक अच्छा ट्रेनर। अब इसे एक्शन प्लान के टर्म में समझते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको 90 डेज तक क्या करने की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट मंथ क्या करने की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट मंथ क्या करने की ज़रूरत है, इस वीक एंड इवन टुडे क्या करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने गोल को अचीव भी कर लो। फोर्थ, डिफ़िकल्ट। वो कौन सी 3 और 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल हैं जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और कैसे आप इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपका गोल इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए जिसे आप अचीव ही ना कर पाओ, और ना ही इतना छोटा होना चाहिए जिसे अचीव करने के बाद आपको मज़ा भी ना आए। आपका गोल कुछ ऐसा होना चाहिए आप उसे अचीव करने के बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करो, और ये तभी हो पाएगा जब आपका गोल डिफ़िकल्ट होगा। प्रायोरिटी। सक्सेस पाने का मतलब ये नहीं है आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ दें। खेलना कूदना, मौज मस्ती, लाइफ में सब जरूरी है। लाइफ में सब कुछ करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये डिसाइड करना है
कि सबसे पहले क्या करना है। जब आपने 10 साल के गोल को 6 महीने में पाने का डिसीजन लिया है तो इसका मतलब ये है आपको 10x ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी प्रायोरिटी सेट होंगी। जब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं फिर एक समय के लिए सारी मौज मस्ती को साइड रखना पड़ता है, क्योंकि 10 साल का गोल 6 महीने में अचीव करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कम से कम चीजें रखनी हैं जिससे आप अपनी एनर्जी सही जगह पर लगा पाओ। अपनी सारी एनर्जी को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर लगाने की जरूरत है जिससे आप कम समय में अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाओ। ऑब्सेस्ड। अब आपको पता लग गया है कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो क्या आप अब भी आराम से बैठेंगे? एक कड़वा सच जिसे हर कामयाब व्यक्ति छिपाता है। एक बात बताओ, जब आपको पता है आपके गोल्स बड़े हैं और आपको ये भी पता है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर देना चाहिए, तो क्या आप अब भी डिसिप्लिन से अपने गोल अचीव करना चाहते हैं? भूल जाइए कि आप अपने 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव कर लोगे। ये डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अपने गोल्स को तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपने गोल के लिए ऑब्सेस्ड होंगे। ऑब्सेस्ड होने का मतलब अपने गोल्स के ऊपर सारी जान झोंक देना। डिसिप्लिन से आप अपने छोटे छोटे गोल को तो अचीव कर लोगे। डिसिप्लिन आपके हार्ड गोल्स को अचीव करने में जरा भी सपोर्ट नहीं करता। एक चीज डिसाइड करो और उसे अचीव करने के लिए पागल हो जाओ, तो तभी उसे अचीव कर पाओगे। इन शॉर्ट, इस वीडियो में हमने देखा 10 साल के गोल को 6 महीने में पाने का हार्ड गोल प्रोसेस। फिर आगे देखा क्यों अपने मोस्ट एम्बिशियस गोल को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हमें डिसिप्लिन की जगह ऑब्सेस्ड होने की जरूरत है।